हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया अपने होस्ट से बातें कर रही होती है। वहाँ जनरल यान का बेटा यानली आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिया कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब हम रोंग्यू को देखते हैं जो कि स्वाट को देख रहा होता है और जैम्पिंग चैंगबी से कहता है कि तुम ईशान की तरह म्यूट रहती हो, लेकिन वो उसे कोई आंसर नहीं देती और रोंग्यू उठकर बाहर जाता है जिया को देखने। जिया वहाँ नहीं होती तो वो बहुत परेशान होता है। अब हम जिया को यानली के साथ देखते हैं जहां वो जिया से कहता है तुमने लॉर्ड सोंग को मारा है और कहता है कि मैंने तुम्हारी नाइफ का निशान उनकी कैरेज पर देखा है। जिया यानली से कहती है क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है अगर मैं अरेस्ट करना चाहता तो पहले ही कर चुका होता। तो जिया से मारने के लिए इसकी नेक पर स्वाड रखती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो जिया कहती है तुम और तुम्हारी फैमिली जाओजिंग के साइड हो। तो वो कहता है मैं इनकी साइड नहीं हूँ, मैंने क्राइम किया है, मुझे मार डालो। तो वो कहता है मुझे क्यों नहीं मारी। तो वो कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो वो कहता है चलो मिलकर एंडिंग को चेंज करते हैं। तो जिया इसे छोड़ देती है। अब हम रोंग्यू को देखते हैं जो कि जिया को ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पर जाओजिंग आता है। रोंग्यू से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। तो जिया वहाँ आकर कहती है मैं खुद इसका ख्याल रख लूंगी। जाओजिंग वहाँ से जाते हुए रोंग्यू से टकराता है। तो रोंग्यू देख लेता है कि इस पर जिया अटैक करेगी। तो जिया इसे रेस्ट करने को कहती है। तो वो कहता है तुम वहाँ मत जाना कल। तो वो कहती है कल मुझे एम्परर ने बुलाया है। तो रोंग्यू जिया को पकड़कर कहता है मत जाना। तो वो कहती है पहले मैं तुम्हें रीडिंग सिखाऊंगी फिर मैं जाऊंगी। तो वो कहता है कि मत जाना। तो वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मत जाना। वो दोनों जा रहे होते हैं। तो रोंग्यू कहता है अगर तुम गई तो मुझे डर है कि अंकल तुम्हें डांटेंगे। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ रोंग्यू जागता है तो जिया वहाँ नहीं होती। वो जैम्पिंग से पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो कहता है इन्हें प्रिंसेस जाइलिन ने बुलाया था। तो रोंग्यू जल्दी से उठकर जाता है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि प्रिंसेस जाइलिन के पास होती है। तो वो जिया को जेदर प्ले करने को बोलती है। जिया वहाँ से जाने लगती है तो वो जिया को रोकती है और इसकी फैमिली के बारे में बातें सुनाने लगती है। तो वहाँ सब इन्हें देख रहे होते हैं। तो जिया इसका हाथ पकड़ती है और उसे बेहोश कर देती है और उन प्रिंसेस को बोलती है कि मैं इन्हें टी पिलाने लेकर जा रही हूँ और इसे ले जाती है। अब हम प्रिंसेस जाइलिन को जिया के साथ देते हैं जहाँ वो बेहोश होती है। तो जिया चैंगबी से कहती है कि इस पर नज़र रखो, जब ये उठेगी तो सब कुछ भूल चुकी होगी। अब रोंग्यू जिया को ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ एक प्रिंसेस रोंग्यू से कहती है कि वो प्रिंसेस जाइलिन के साथ बहुत देर से गई हुई है। तो रोंग्यू परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि जाओजिंग को मारने गई होती है, लेकिन वहाँ रोंग्यू पहुँच जाता है। तो जाओजिंग पूछता है कि रोंग्यू यहाँ क्या कर रहा है। तो जैम्पिंग बताता है कि एम्परर ने इन्हें हॉर्स दिया है, तो वो राइडिंग के लिए आए हैं। तो जिया भी वहाँ छुपी हुई होती है। तो जाओजिंग रोंग्यू से कहता है कि यहाँ बहुत वाइल्ड एनिमल है, लेकिन रोंग्यू सिर्फ जिया को ढूंढ रहा होता है। तो रोंग्यू से कहता है कि एम्परर ने मुझे तुमसे ज़्यादा पावर दी है और वहीं बैठ जाता है। तो जिया वहाँ से चली जाती है। अब हम रोंग्यू को जाओजिंग के साथ चलते हुए देखते हैं जहाँ वो थोड़ा सा भी आगे जाता है तो जैम्पिंग इन्हें कहता है कि स्लो चलें और इन्हें बहुत तंग करता है। अब वो वापस जाते हैं तो जाओजिंग का सर्वेंट इसे बताता है कि दूसरे लोग सिर्फ चिकन हंट करके लाए हैं और मजाक उड़ाना लगता है। तो जाओजिंग कहता है कि मैं कुछ नहीं लाया। और जिया वापस आती है तो प्रिंसेस जाइलिन जाग जाती है और कहती है मैं सो गई थी, लेकिन तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तो जिया कहती है क्या ये इसका ड्रीम था और वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंसेस जाइलिन कहती है मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अब हम जिया को देखते हैं जो कि चैंगबी के साथ जा रही होती है। तो रोंग्यू उसे पकड़कर ले जाता है। चैंगबी भी जाने लगती है तो जैम्पिंग इसका हाथ पकड़कर रोकता है। तो जैम्पिंग को ये दूर फेंकती है। अब हम रोंग्यू को देखते हैं जो कि जिया का चेक करने लगता है कि कहीं इसे चोट तो नहीं लगी और फिर इसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम कहाँ थी। तो वो कहती है मैं प्रिंसेस जाइलिन के साथ थी। तो वो कहता है क्या ये सच है। तो जिया कहती है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है और कहती है कि तुम सारा दिन कहाँ थे और उस पर गुस्सा करती है। अब हम देखते हैं कि जिया जहाँ भी जाती है रोंग्यू इसे जाने नहीं देता। अगर वो सोते वक्त भी कहीं जाने की कोशिश करती है तो रोंग्यू जाग जाता है और इसे जाने नहीं देता और हर जगह जाओजिंग का पीछा करता है। अब हम इन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ जिया इस पर गुस्सा करती है, लेकिन जब रोंग्यू देखता है तो इससे कहती है कि मैं गुस्सा नहीं कर रही और इसे टी देकर कहती है क्या तुम थके नहीं हो जाओजिंग का पीछा करते हुए। तो रोंग्यू कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। अब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिया के बारे में बात करती हुई जा रही होती हैं कि जिया को ज़ेदर प्ले करना नहीं आता
और रोंग्यो बहुत अच्छा प्ले करता है। तो रोंग्यो जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा प्ले कर सकता हूँ। अब वहाँ पर एम्परर का सर्वेंट आता है और कहता है एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। अब हम जिया को देखते हैं जहाँ वो एम्परर से कहती है कि मैं वो सील नहीं चुरा सकी। तो रोंग्यो बाहर रैबिट के पास बैठा होता है और जिया का सोच रहा होता है, अंदर जाने लगता है लेकिन इसे जाने नहीं दिया जाता। एम्परर जिया से कहता है मैंने यान फैमिली को प्रमोट करके जाजिंग के अगेंस्ट किया है। जिया कहती है कि यानली को अपने साथ कर लें। तो एम्परर कहता है कि तुम इससे नफरत करती हो। तो जिया कहती है कि नहीं, मैंने फेट को मान लिया है। तो एम्परर कहता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट रखा करो और कहता है अगर तुम रोंग्यो की इस हालत की वजह से इससे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जिया कहती है नहीं, वो मेरी ब्लेसिंग है, इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। तो एम्परर कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। अब हम जिया को देखते हैं जो कि मेडिसिन बना रही होती है। तो उसे चैंग भी बताती है कि फेरी वाइन ग्रास जिंग माउंटेन पर मिल गई है। तो जिया कहती है मैं लेने जाऊंगी। अब हम रोंग्यो को देखते हैं, वो जाजिंग का स्टार देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं देख पाता। अब वहाँ पर जैम्पिंग आता है और रोंग्यो से कहता है कि हमने जिया के लिए केक बाय करने जाना है। अब हम जिया को देखते हैं जिसके पास रोंग्यो आता है और वो सो रही होती है। रोंग्यो इसके पास बैठता है तो वो उठ जाती है और रोंग्यो से केक देता है। तो वो रोंग्यो से कहती है मुझे एक हर्ब फाइंड करने जाना है फॉरेस्ट में। तो रोंग्यो सैड हो जाता है और उससे पूछता है कि कितने टाइम के लिए जा रही हो। तो वो कहती है कि एक दिन के लिए। तो रोंग्यो बहुत वरिड होता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जिया कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। तो और कहती है कि मैं अपने साथ चैंगबी और एटान को ले जा रही हूँ। तो रोंग्यो जैसे कहता है जब तुम वापस आओगी तो हम यार्ड में जाएंगे। तो जिया इसे हक कर लेती है और कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरा भी कोई घर है। अब हम जिया को फॉरेस्ट में देखते हैं चैंगबी और एटान के साथ। वहाँ पर जाजिंग को देखती है और इसका पीछा करती है। अब वो एक ग्रेव के पास आकर बताता है कि यान फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई है और कहता है कि मैं हंटिंग ग्राउंड में और भी पावरफुल बन सकता था और कहता है कि कोई मुझे हर्ट करना चाहता है। तो जिया से मारने लगती है तो उसे वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि सारी गलती रोंग्यो की है। जिया देखती है कि वो रोंगफू होता है। जिया इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाजिंग इससे एडवाइस मांगता है और इससे कहता है मुझे और मेरी फैमिली को सेव रखें और कहता है मैंने वही किया जो आपने मुझे ही फैमिली के साथ करने को कहा। जिया के हाथ से पानी गिर जाता है और बहुत गुस्से में होती है। अब रोंगफू ग्रेव के सामने खड़े होकर कहता है कि जिया ने रोंग्यो को पॉइजन दिया था तो मैंने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।